कमाई के अच्छे साधन तलाश रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए, तो हम आपके लिए साधन तलाश कर लाए हैं। अगर आपके पास ठीक ठाक सेविंग है तो पहले से चल रहे किसी कारोबार से जुड़कर आप अपना धंधा जमा सकते हैं। कैसे? चलिए आज की चर्चा इसी पर करते हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। फ्लिपकार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो अपना सारा काम ऑनलाइन करती है। फ्लिपकार्ट के ज़रिए रोज़ाना हज़ारों लाखों चीज़ें इधर से उधर लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इन सामानों की डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट अपनी कोरियर फ्रेंचाइजी देती है लोगों को। इससे जुड़कर आप हर रोज़ अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्या कुछ करना होगा इससे जुड़ने के लिए और कैसे और कितनी होगी आपकी कमाई, चलिए जानते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा ज्ञान फ्लिपकार्ट से जुड़ा लेते चलें। जैसे कि हमने आपको बताया, फ्लिपकार्ट.com एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी बहुत बड़ा है। ये कंपनी अक्टूबर 2007 में बेंगलुरु, इंडिया में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा शुरू की गई थी। फ्लिपकार्ट रेवेन्यू के हिसाब से भी इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। फिलहाल इस कंपनी का स्वामित्व अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के पास है और फ्लिपकार्ट का कोरियर बिजनेस ई कार्ट संभालती है। ई कार्ट भी फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। अब आते हैं काम की बात पर। ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार में डिलीवरी एजेंसीज बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। खासकर जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से ये काम और भी ज़्यादा फल फूल रहा है। इस कारोबार में कदम रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपनी से फ़ायदा कैसे होगा। कंपनी से वीकली पेमेंट मिलती है, आपको महीने का इंतज़ार नहीं करना होगा। ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है क्योंकि आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। बस सारा काम आपको कंपनी से मिलेगा, आपको कस्टमर का इंतज़ार भी नहीं करना है। कंपनी आपको हर प्रकार से फ्रेंचाइजी सपोर्ट भी करती है, साथ ही ट्रेनिंग देकर आपकी मदद भी करती है। इस कारोबार के लिए आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको जब ये फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो उसे चलाने के लिए एक छोटे स्तर पर आपको कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर करना पड़ता है। जैसे ऑफिस का खर्च होता है जिसमें आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फ़ोन का बिल या ऑफिस से जुड़ी एसेसरीज आ जाती हैं। सामान लाने ले जाने के लिए आपको एक गाड़ी की ज़रूरत होगी, जैसे कार्गो वैन या स्कूटी जैसा कोई चीज़। साथ ही आपको कम से कम 2 से 3 या 4 डिलीवरी बॉयज़ भी चाहिए होंगे, उनकी सैलरी का खर्च होगा और बाकी सब खर्च मिलाकर आपको कम से कम महीने में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने ही होंगे। इन सब में अक्सर सबसे बड़ा खर्च ज़मीन को लेकर आता है। इस बिज़नेस के अंदर आपको ऑफिस और गोडाउन और पार्किंग के लिए थोड़ी सी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। कुल स्पेस को अगर अनुमान लगाएं तो लगभग 800 से 1200 स्क्वायर फीट की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ये कम भी हो सकती है, पर हम बीच का एवरेज लेकर चल रहे हैं। इसलिए ज़मीन अगर आपकी अपनी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई ज़मीन कोई रोड पर बड़ी अच्छी जगह पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर कहीं भी ले सकते हैं जहाँ ठीक ठाक रोड हो और आपका सामान आना जाना आसानी से हो सके। इसमें आपको बता दें, इस तरह के काम के लिए सरकार भी आपकी सहायता करती है। दरअसल सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत आपको ऐसे किसी बिजनेस को शुरू करने में सरकार जो मदद करती है, जिसपे बेहद कम ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा लोन दिया जाता है। जहां तक बात प्रॉफिट मार्जिन की करें तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर हम हर दिन 100 डिलीवरी करते हैं और हर डिलीवरी में कम से कम 50 रुपये अगर मिलते हैं तो लगभग एक दिन में 5,000 रुपये आपको मिल जाएंगे और ये महीने का एवरेज निकालें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए होता है। हालांकि ये उदाहरण केवल आपको समझाने के लिए है, ये एक अंदाजे के तौर पर है। इसमें कम या ज़्यादा आपकी कमाई हो सकती है। अब आपको बताते हैं इससे जुड़ने का तरीका। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी अपना सारा डिलीवरी का काम ई कार्ट लॉजिस्टिक से करवाती है। ई कार्ट फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए फ्लिपकार्ट की डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। ई कार्ट कंपनी एक महीने में लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा शिपमेंट करती है। ई कार्ट पूरे भारत में 3800 प्लस पिन कोड पर अपनी सर्विसेज देती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ई कार्ट लॉजिस्टिक डीलरशिप केवल 3 से 4 साल तक का एग्रीमेंट पीरियड पर ही मिलती है। अब अगर आपको ये कारोबार ठीक लग रहा है तो आपको इससे जुड़ने के लिए कंपनी के पास मेल डालना होगा या फिर आप कंपनी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ई कार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मांगी गई सारी जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद कंपनी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ी सारी जानकारी दे देगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।